हेलो दोस्तों, आई विटनेस एक्सप्लेनर के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। मूवी की शुरुआत होती है दूसरे विश्व युद्ध के समय को दिखाते हुए, जहां हम विवश सैनिकों की एक टुकड़ी को देखते हैं जो कि एक जंगल में किसी बड़े से क्रिएचर को मारने के लिए आई थी। कमांडर के आदेश को मानते हुए एक सोल्जर सिचुएशन को समझने के लिए जंगल के अंदर जाता है, लेकिन वो जब लौट कर आता है तब वो अकेला नहीं होता। वो अपने पीछे लाया था एक शिकारी, एक जायंट स्नेक। वो बड़ा सा सांप उस सोल्जर को हवा में उड़ाकर निगल लेता है। हमें ये समझने में देर नहीं लगती कि बाकी बचे लोगों का क्या हश्र हुआ होगा। इसके साथ शिकारी खुद यहाँ शिकार हो जाते हैं। सीन चेंज होकर प्रेजेंट में आता है। यहाँ पर हमारी मुलाकात इस फिल्म के मेन कैरेक्टर लिम क्वी से होती है। लिम एक प्राइमरी स्कूल में बायोलॉजी टीचर होने के साथ साथ एक स्नेक एक्सपर्ट भी है। अब तक उसने नेचर के बारे में जितना भी जाना है उसे उसने अपनी एक किताब में लिखा है, मतलब ये महोदय लेखक भी है। लिम की इसी किताब को पढ़कर वोंग होंग ग्रुप का सीईओ क्वीटेन और उसका मैनेजर उससे मिलने के लिए आए थे। क्वीटेन किताब में लिखे हुए एक चैप्टर लाइफ ऑफ फ्रूट का जिक्र लिम से करता है। वो कहता है, लिम, तुमने लिखी हुई लाइफ ऑफ फ्रूट की कहानी को दुनिया भले ही एक मजाक समझे, लेकिन मैं नहीं समझता। तुम्हारा किताब से ही इंस्पिरेशन लेकर मैंने इस लाइफ ऑफ फ्रूट की खोज करने के लिए एक संगठन की स्थापना की। मेरी टीम ने लाइफ ऑफ फ्रूट मिलने की संभावना एक आइलैंड पर जताई है। मैं इस आइलैंड पर अपनी टीम के साथ जाने वाला हूँ। क्या तुम मेरे साथ आकर हमें लीड करना चाहोगे? लिम के पत्नी की मौत बोन कैंसर से हुई थी। आनुवांशिक कारणों के चलते लिम के पत्नी का बोन कैंसर उसकी बेटी में भी आ गया था। इस कैंसर का अगर जल्द से जल्द इलाज किसी तरह से हो सकता है तो वो है लाइफ ऑफ फ्रूट के गुणधर्मों से। अपनी बेटी के खातिर लिम क्वीटेन के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि लिम जहाज पर आता है। वहाँ पर उसकी मुलाकात जियोलॉजिस्ट मार्टी, स्क्वाड कैप्टन और डॉक्टर लॉरेन से होती है। लिम को यहाँ पर पता चलता है कि क्वीटेन को भी किसी तरह का कैंसर है। इसी वजह से सफर में जरूरत पड़ने पर क्वीटेन पर इलाज करने के लिए इस जहाज पर डॉक्टर लॉरेन और उसकी एक नर्स भी मौजूद थी। आगे बढ़ने पर उन्हें नदी में एक जगह पर घना कोहरा दिखता है। इस घने कोहरे से होते हुए जहाज धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगता है। जहाज पर खड़े एक आदमी पर अचानक से कोई मछली आकर हमला कर देती है। सीना नाम की एक फाइटर लड़की आगे आते हुए उस मछली को चाकू से काट डालती है। इस मछली को देखकर लिम कहता है, ये तो हवा में उड़ने वाली चाउ फिश है। और उसके ऐसा कहते ही पानी से हजारों की तादाद में चाउ फिश इन सभी के ऊपर अटैक कर देती है। सभी लोग इन मछलियों पर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। सीना मछलियों से बचने के लिए एक बक्से के अंदर छुप जाती है और स्मार्टी, लिम, डॉक्टर लॉरेन किसी तरह से बचकर जहाज के अंदर चले आते हैं। इन मछलियों के आक्रमण से घबराकर जहाज का कप्तान अपने जहाज को फुल स्पीड में भगाता है। कोहरे से बाहर निकलने पर मछलियों का अटैक थम जाता है। सब कुछ शांत हो जाने पर हमें एक बड़ा ही खौफनाक मंजर दिखता है। बहुत से लोगों की इस हमले में मौत हो गई थी। लिम के मुताबिक ये मछलियां तभी हमला करती है जब किसी कारण की वजह से ये बहुत ही बुरी तरह से डर जाए। स्मार्टी कहता है, ये मछलियां खुद एक राक्षस है, इन्हें कौन डरा सकता है। उसके ऐसा कहते ही हमें पानी में एक बड़ा सा सांप तैरते हुए दिखता है। खैर, जहाज का कप्तान आकर एक बैड न्यूज देता है। जहाज को फुल स्पीड में भगाने के कारण उसका जहाज खराब हो गया था। जहाज की रिपेयरिंग करने के लिए कम से कम 3 दिन लगने वाले थे, लेकिन इतना समय क्वीटेन के पास नहीं था। इसलिए वो स्क्वाड कैप्टन के कहने पर जंगल के रास्ते से होते हुए आगे बढ़ने की सलाह को मानता है। सभी के वहां से निकलते ही इधर हम देखते हैं कि जहाज की मरम्मत करने वाले 2 भाइयों पर स्नेक अटैक करके उन्हें मार डालता है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि स्मार्टी एक पेड़ पर लगे बड़े से फल को खाने के लिए उसे तोड़ने जा रहा था, लेकिन लिम उसे रोकते हुए कहता है, रुको, इसे छूना मत, ये एक तरह का विस्फोटक है, नेचर का तैयार किया हुआ एक बम। लिम उस फल को तोड़कर थोड़ा दूर फेंकता है। जमीन पर गिरते ही वो फल फट जाता है। इस दृश्य को देखकर स्मार्टी भौचक्का रह जाता है। वो क्या गलती करने जा रहा था उसका उसे एहसास होता है। वो सब लोग फिर से एक बार आगे बढ़ते हैं। बहुत देर से चलने के कारण वो सभी लोग थककर एक जगह आकर आराम करने के लिए बैठ जाते हैं। डॉक्टर लॉरेन एक छोटे सांप को देखकर घबराती हुई चिल्लाती है। एक टीम मेंबर आगे आकर उस सांप को पकड़ता है और अपनी बहादुरी की डींगे मारते हुए डॉक्टर लॉरेन का मजाक उड़ाता है। वो उस सांप के एक टुकड़े को काटकर खाता है और हंसने लग जाता है, लेकिन उसकी हंसी जल्द ही रोने में बदल जाती है। उसके पीछे से एक बड़ा सा सांप आता है। इस सांप को देखकर कुछ सेकंड्स पहले अपनी बहादुरी की डींगे मारने वाले इस इंसान की पैंट गीली हो जाती है। वो स्नेक उस आदमी को निगल लेता है। सभी लोग उस सांप के ऊपर फायरिंग करने लगते हैं। सांप वहां से भाग जाता है और छुप छुप कर एक एक इंसान पर हमला करने लगता है। वो कुछ टीम मेंबर्स और नर्स को मार डालता है। वो सीना की तरफ उसे निगलने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी लिम बीच में आकर सांप के मुंह में लकड़ी फंसाकर उसकी जान बचा लेता है। सांप वहां से चला जाता है। नर्स की मौत को अपनी आंखों से देखकर डॉक्टर लॉरेन डरकर एक जगह आकर बैठ जाती है। उसके पीछे से वही सांप निकलता है। वो लॉरेन के ऊपर हमला करने ही वाला था कि वहां पर लिम आकर लॉरेन को बचा लेता है। वक्त रहते वहां पर स्क्वाड कैप्टन आकर एक ग्रेनेड को सांप के मुंह के अंदर फेंकता है। ग्रेनेड के फटते ही सांप के चीथड़े उड़ जाते हैं
लॉरेन को बचाने के चक्कर में लिम के हाथ पर चोट आ जाती है। लिम के चोट पर लॉरेन बैंडेज करती है। यहाँ पर हम समझ पाते हैं कि लॉरेन और लिम की दोस्ती हो रही है। उस रात लिम और डॉक्टर लॉरेन एक दूसरे को जानकर साथ में अच्छा समय बिताते हैं। सुबह होते ही सब लोग फिर से एक बार अपने सफर के लिए निकल पड़ते हैं। थोड़ा चलने पर उन्हें झाड़ियों में हलचल होती हुई दिखती है। वो सभी अलर्ट हो जाते हैं, न जाने अब उनके सामने क्या आ जाए। लेकिन उस झाड़ियों से कोई क्रिएचर नहीं बल्कि जहाज का कप्तान अपने एक वर्कर के साथ आता है। वो बहुत ही घबराया हुआ था। वो सब लोगों से कहता है कि जहाज पर मौजूद सारे लोगों को किसी बड़े सांप ने खा लिया है, हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन कोई उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। वो अपना सफर कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा आगे जाने पर उनका सामना मैन ईटिंग प्लांट से होता है। वो पौधा अपनी बेलों के जरिए लोगों को जकड़ते हुए खींचकर खा रहा था। यहाँ पर इस तरह के 3 ट्री मॉन्स्टर्स थे। इनमें से एक ट्री मॉन्स्टर जहाज के कप्तान को पकड़कर खाने में सक्सेसफुल हो जाता है। दूसरा ट्री मॉन्स्टर लिम को अपना निवाला बनाने जा ही रहा था कि वहाँ पर सीना आकर उस पौधे के सर पर चाकू से वार कर देती है एंड एज अ रिजल्ट लिम की जान बच जाती है। वहाँ से निकलने पर उन सभी को एक जगह पर फटने वाले फलों के बहुत सारे पेड़ दिखाई देते हैं। उसी जगह पर लिम को एक चद्दर जितनी बड़ी सांप की केचुली भी दिखती है, जो कि उस जायंट स्नेक की यहाँ पर होने की संभावना को दर्शाता है। इस वजह से लिम सब लोगों को रास्ता बदल कर जाने की सलाह देता है। सभी लोग लिम की सलाह को मानते हुए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा और चलने पर वो अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। उनके सामने लाइफ ऑफ फ्रूट का पौधा फल देता है। इस फल को देखकर लिम और क्वीटेन खुश हो जाते हैं। क्वीटेन के कहने पर एक टीम मेंबर उस फल को तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ जाता है। वो फल के पास पहुंचकर उसे तोड़ने ही वाला था कि वहां पर इस फिल्म का मेन विलन द जायंट स्नेक आ जाता है। वो जायंट स्नेक उस टीम मेंबर को खा जाता है। सभी लोग सांप के ऊपर फायरिंग करने लगते हैं, लेकिन क्वीटेन फायरिंग रोकने के लिए कहता है। वो नहीं चाहता था कि गोलियां लगने से फल को कोई नुकसान पहुंचे। फायरिंग रुकते ही सांप एक एक करके सब लोगों पर हमला करने लग जाता है। क्वीटेन, लॉरेन, लिम, स्मार्टी और जहाज की वर्कर अपनी जान बचाने के लिए एक जगह आकर छुप जाते हैं। उस जायंट स्नेक का सामना सिर्फ स्क्वाड कैप्टन और सीना ही कर रहे थे। सीना को वो जायंट स्नेक अपनी पूंछ से धकेल कर दूर फेंक देता है। इधर क्वीटेन लिम को बंदूक की नोक पर वो फल तोड़कर लाने के लिए धमकाता है। लिम मजबूरी में उस चट्टान पर फल तोड़ने के लिए चढ़ जाता है। वो फल तोड़कर नीचे गिर जाता है। इधर हम देखते हैं कि स्क्वाड कैप्टन एक ग्रेनेड को हाथ में लेकर सांप को उकसाता है। वो जायंट स्नेक स्क्वाड कैप्टन को निगलने के लिए उसे अपने मुंह में पकड़ लेता है। ग्रेनेड सांप के मुंह में फट जाता है। हालांकि सांप को इससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, वो बस कुछ सेकंड्स के लिए नीचे गिर जाता है, इतना ही। सांप को नीचे गिरा दे किसी वक्त सब लोग वहां से भागने लगते हैं। सांप फिर एक बार उठकर उन सभी के पीछे पड़ जाता है। क्वीटेन और उसका मैनेजर सबसे पीछे चल रहे थे। अगर जायंट स्नेक किसी के पास सबसे जल्दी पहुंचता तो वो इन दोनों के पास ही आ जाता। इसलिए क्वीटेन अपने मैनेजर को धक्का देकर नीचे गिराता है। सांप अगर आएगा तो वो उस मैनेजर को पहले खाएगा और क्वीटेन को भागने में थोड़ा और वक्त मिल जाएगा। और होता भी कुछ ऐसा ही है। सांप आकर मैनेजर को खा लेता है। सब लोग सांप से बचने के लिए बहुत ही तेजी से भाग रहे थे। खुले मैदान में आते ही क्वीटेन की तबीयत खराब होने लग जाती है और वो धीरे धीरे चलने लगता है। पीछे से सांप तेजी से आ रहा था, इसलिए डॉक्टर लॉरेन क्वीटेन को सहारा देनी चाहती है। लेकिन स्वार्थी क्वीटेन लॉरेन को धकेलकर नीचे गिरा देता है, जैसे कि उसने उसके मैनेजर के साथ किया था। इतना कम था कि लॉरेन भाग ना सके, इसलिए क्वीटेन लॉरेन के पैर पर गोली चला देता है। ये देखकर लिम गुस्सा होते हुए क्वीटेन को एक पंच मारकर उसे गिरा देता है। इस सब ड्रामा के चलते जायंट स्नेक उनके बहुत ही करीब आ जाता है। लिम सबको फ्रीज रहने के लिए कहता है, लेकिन क्वीटेन हलचल कर रहा था। इस वजह से सांप उसके ऊपर हमला करते हुए उसे लपेट लेता है। क्वीटेन के हाथ से लाइफ ऑफ फ्रूट नीचे गिर जाता है। लिम को उस लाइफ ऑफ फ्रूट की अपनी बेटी के लिए जरूरत थी, इसलिए वो उस फल को लेने के लिए सांप की तरफ जाता है। वो उस फल को लेकर डॉक्टर लॉरेन को देता है और खुद सांप का इनके ऊपर से ध्यान भटकाने के लिए उसे उकसाता है। लिम भागते हुए उस जगह पर आता है जहाँ पर फटने वाले फलों के बहुत सारे पेड़ थे। वो उनमें से एक पेड़ पर लगे हुए फल को तोड़कर सांप की तरफ फेंकता है, लेकिन वो फल नहीं फटता। ये देखकर लिम अपनी सारी उम्मीद छोड़ देता है। सांप उसकी तरफ तेजी से बढ़ रहा था और लिम उसे सिर्फ देख रहा था। उसे इस सिचुएशन में कुछ भी नहीं सूझ रहा था। हमें ऐसा लग ही रहा था कि लिम को अब जायंट स्नेक मार देगा कि तभी वहाँ पर सीना आ जाती है। वो उस फल को दूसरे फल पर फेंकती है, जिस वजह से सारे फल बम की तरह एक एक करके फटने लग जाते हैं। सांप इस फलों की वजह से हुए ब्लास्ट में मारा जाता है। सीना लिम की जान बचाने के लिए खुद सैक्रिफाइस हो जाती है। लिम अपने बचे हुए साथियों के साथ बोट में बैठकर वापस चला जाता है और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर एंड हो जाती है। जाने से पहले आपको एक फैक्ट बता दूं कि इन सारे लोगों में एक सीना ही थी जो सबसे बहादुर थी और आखिर में सीना ने इस सांप को मारने में एक मेजर रोल निभाया था। लेकिन इसके बावजूद भी हमने सीना की मूवी में एक बार भी आवाज नहीं सुनी, उसे कोई डायलॉग्स नहीं दिए गए थे। एनीवे, इसी तरह की और भी कहानियां सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल आई विटनेस एक्सप्लेनर को। और हाँ, बाजू में दिख रहा बेल आइकन दबाकर उसे ऑल पर सेट करना ना भूले। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।
है।